हम्म, हम्म। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत कृपा, दया, सहनशीलता के लिए, जिसके कारण से फिर से आज के दिन को हम देख पाए। हम जानते हैं उसकी दया अमर है और इस कारण से प्रतिदिन के को हमारे जीवन में देते हैं और इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य मन फिराए, परमेश्वर की ओर देखे और जो परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य के लिए, उसके अनुसार अपने आप को बनाए वचन के प्रकाश में। ये परमेश्वर की इच्छा, इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। तो परमेश्वर हम में से हर एक से प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम उनका स्वभाव है, अंत तक प्रेम करते रहेंगे। बड़े प्रेम से परमेश्वर ने कहा उसको, धनवान को जो आग में चला गया, हे मित्र लाजर। उसका व्यवहार कभी बदलता नहीं है परमेश्वर का, क्योंकि प्रेम है वो। और इसी कारण से हम रोज रोज के जीवन को देख पाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में फिर से परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि उसके वचन के प्रकाश में अपने आप को देखें, जांचें, मनन करें और उसकी महिमा करें, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करें, ये उसकी सिद्ध इच्छा है। इसलिए आज के दिन में मेरे जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि उनकी अगुवाई हमको मिले आज के दिन। अपने सरों को झुकाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, अति करुणामय, आपकी महिमा तारीफ करते हैं, इसलिए कि आप एकमात्र आदर, महिमा, स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। सारे ब्रह्मांड का रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं आप। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भी बनाया ताकि हम आपकी महिमा करें और आपके चरणों में बैठें, आपकी इच्छाओं को जानें और इस योग्य बन जाएं कि हम हमेशा के लिए आपके संग रहें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपके उपकारों, भलाइयों के लिए जो अनगिनत है हमारे जीवन में, उन वरदानों के लिए, स्वर्गीय वरदानों के लिए जो आपने हमारे ऊपर बरसाया, जिसके कारण से हम आप जीवित परमेश्वर को आज जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी महिमा कर पा रहे हैं।
और इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रेमी परमेश्वर। आज के दिन में हमारी सहायता अगुवाई कीजिए, गीतों के द्वारा आपकी महिमा करने में, और वैसे ही आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने में, और वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचने में भी, कि प्रभु आप हमें जो बना रहे हैं, हम जाने कि हमको कहाँ तक बनाए हैं आप, और हमको आगे बनना है। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, आपके पवित्र वचन को सुनते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने आप को मैं भी आपके हाथों में देता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सहायक परमेश्वर हैं। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। हमारी सहायता के लिए, हमारी अगुवाई के लिए, हमारी शिक्षा के लिए पवित्र आत्मा को आपने हमारे जीवन में दिया है, और जिसके कारण से ही प्रभु जी हम आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं, आपके पवित्र वचन को समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आज के इस पूरे समय को, पूरी संगति को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और इस गीत को गाएंगे। गीत नंबर 17 है, लश्करों के रब और अहद का संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बर्खिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो बर्खिंदा हो, बर्खिंदा हो। लश्करों के रब अहद के संदूक, लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो।
शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। लश्करों के रब भेद के संगी, लश्करों के रब भेद के संगी। तू हजारों हजारों के लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों के लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे खालिकों को पावन करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे खालिकों को पावन करेगा, पावन करेगा। लश्करों के रब लश्करों के रब के संगी। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली गाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली गाएंगे, गाली गाएंगे। लश्करों के रब भेद के संगी, लश्करों के रब भेद के संगी। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो। अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन की राह, मन की राह। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। परमेश्वर की है आज्ञा, मन की राह, मन की राह। न्याय का दिन जो कोई मुझ में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। जो कोई मुझ में बना रहता है, वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है, उसे देखा है न जाना है। जो कोई पाप करता है, उसने न तो उसे देखा है न जाना है। न्याय का
दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन गिराओ, जाएगा दिन। जो कोई परमेश्वर से धर्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई परमेश्वर से धर्मा है वो पाप नहीं करता। उसका बीज उसमें भरा रहता है और वो पाप कर भी नहीं सकता। उसका बीज उसमें भरा रहता है और वो पाप कर भी नहीं सकता। न्याय का दिन अब आ गया, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, परमेश्वर की है आज्ञा। मन गिराओ, मन गिराओ, न्याय का दिन। आइए वचन के भाग में जाने के पहले भाई चौहान के द्वारा से प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे। सबको जय मसीह। अभी परमेश्वर की महिमा के लिए तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी सवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर परमेश्वर के लिए महिमा की गीतों के लिए। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सदा उसका गीत गाते हैं। राजा दाऊद कहता है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा करता ही रहूँगा। यही उद्देश्य है हम सबों का भी, परमेश्वर की भी यही इच्छा है।
इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हमको करना है। और जैसे कि भाई लोग गा रहे थे कि न्याय का दिन आ ही गया है समझो, और इसलिए हमको तैयार होना है, क्योंकि न्याय सिंहासन के सामने तो खड़ा होना पड़ेगा सबको। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाएंगे उनको भी मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इस जीवन पाने के बाद क्या किए, कैसे अपना दिन बिताए, और इसलिए हमको जांचना तो है। परमेश्वर के लोगों को तो जांचना ही है और तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होना है, परमेश्वर के समीप जाना है, उसके संग रहना है, और बिना तैयारी के तो होगा नहीं। और तैयारी ये है कि परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एकदम सही हो, हृदय साफ सुथरा हो, विवेक शुद्ध हो, सारे पाप क्षमा किए गए हों, प्रभु यीशु के लहू से धुले हुए हों, पवित्र आत्मा का जीवन हो, ये तैयारी है। और इसलिए हम सबों को जांचना ही चाहिए। और एक वचन के द्वारा आज के दिन में हम जांचेंगे, जो नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 18-21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, देखिए एक पद है इसमें, और ये बहुत गंभीर पद है। जब इसको हम मनन करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कितना गंभीर है ये। और यही हमको जांचना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा न्याय के दिन तुम अपनी बातों के द्वारा दोषी और अपनी बातों ही के द्वारा निर्दोष ठहरोगे। तो उस दिन हमारी बातें जो हम अभी इस जीवन में आकर करते हैं या किए हैं या जीव, उसके विषय में जानना है हमको। इसमें मैं इंग्लिश बाइबल में और स्पष्ट होता है, हिंदी में एकदम स्पष्ट नहीं होता है, और इसलिए इंग्लिश में भी मैं पढ़ूंगा इसको। ये नीति वचन में जो भी ये जीव से संबंधित जो वचन है उनको, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। देखिए, पावर कहने से समझ में आता है कि जीव का क्या शक्ति है, जीव में क्या पावर है, ऐसा लिखा है। क्या पावर है? मृत्यु उत्पन्न करने का और जीवन उत्पन्न, मतलब मृत्यु में डाल देने का और जीवन में प्रवेश करा देने का। ये सामर्थ्य तो मनुष्य के जीव में है, बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। ठीक है, एंड दोज हु लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। हिंदी में उतना क्लियर नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है दूसरा लाइन? और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, ये हल्का हो जाता है। ये जब हिंदी में अपन पढ़ते हैं तो उसका अर्थ जो है उस एकदम लाइटली उसको ले लेते हैं, परंतु जब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कैसे लिखा है? एंड दोज हु लव इट,
और जो लोग इनसे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, यदि जीवन से प्रेम करते हैं या मृत्यु से प्रेम करते हैं, तो उसी का फल उनको मिलेगा। ये इंग्लिश में अर्थ है। मतलब जो व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है या जो लोग मृत्यु से प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसी का फल उनको मिलने वाला है। ये इसका अर्थ है। तो देखिए, ये डेथ एंड लाइफ जीव के सामर्थ्य में है, पावर है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, कि मनुष्य सारे जल जंतु, चाहे आकाश के हों, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले जंतु हों, चाहे समुद्र के, सब पर कंट्रोल कर चुका है। हर चीज पर कंट्रोल कर लिया है मनुष्य। क्यों कर लिया है? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। 9 अध्याय उत्पत्ति, उसका दूसरा पद पढ़ लीजिए। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। हाँ, इसलिए आज वश में कर लेते हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा था, तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं, तुम्हारे वश में कर देता हूं। मनुष्य को बोला था, नूह को बोला था परमेश्वर। यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय में भी यही दिया हुआ। तो इसी कारण से आज लोग समुद्र की मछलियों पर अधिकार कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं, आकाश के पक्षियों पर और रेंगने वाले सारे जंतुओं पर, जंगली जानवरों पर भी आज मनुष्य अपने वश में कर चुका है, कर लेता है, पालतू बना देता है मनुष्य। यहाँ तक कि शेर, चीता, ऐसे लोगों को भी कंट्रोल कर लिया है मनुष्य। परंतु समस्या जीव पर है। याकूब 3 अध्याय, उसका 6वां 7वां पद पढ़िए भला। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ, देखो, परमेश्वर का ये वचन है, सब मनुष्य कंट्रोल कर सकता है, कर चुका है, परंतु जीव समस्या है मनुष्य के जीवन में। ऐसी बला है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस शरीर में एक अंग है, इसके विषय में लिखा है अधर्म का एक लोक है और नरक की आग से जलती रहती है। सोच लो, जीव कितना खतरनाक अंग है मनुष्य के शरीर में, और भवचक्र में आग लगा देती है। देख, कोई भड़काऊ मैसेज दे दिया संसार में तो देखिए कैसे भड़क जाते हैं, पूरा आग लग जाता है। जीव इतना खतरनाक अंग है मनुष्य का, इसको कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल होगा, ये समस्या है। तब तो फिर कोई वो सभी दोषी ठहरेंगे वहां पर, तो परमेश्वर के सन्मुख, और कोई निर्दोष ठहरेगा ही नहीं फिर वहां। तो इसका मतलब ये हुआ। परंतु परमेश्वर की ये इच्छा है कि मनुष्य इसको कंट्रोल करे। अब जीव के वश में पावर है, बोल रहा है, जीवन का भी और मृत्यु का भी। तो कुछ पावर को भी देख लेते हैं, क्या क्या पावर है।
पढ़ते हैं हम, नीति वचन तो हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, परंतु शायद गंभीरता से मनन नहीं किए होंगे। तो मनन करना चाहिए। लेकिन कितने प्रकार के जीव होते हैं, मतलब जीव के अंदर क्या क्या पावर है या क्या क्या करता है जीव। हिंदी बाइबल में पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, जीव का पावर जो है वो समझ में नहीं आएगा, परंतु इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। ठीक है, 21 का 6वां पद पढ़िए इसी का नीति वचन। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसको ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। हाँ देखिए, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, गेटिंग ट्रेजर्स बाय ए लाइंग टंग, मतलब झूठ बोलने वाली जीभ के द्वारा जो धन मिल जाता है, वो जीभ ही झूठ बुलवाता है ना मनुष्य को। झूठ के द्वारा मतलब झूठ बोलने वाली जीभ। हम सबको जांचना है कि हमारी जीभ की क्या दशा है। इनमें से जो हम देख रहे हैं, कुछ चीजों को भर देखेंगे, वो तो पूरी बाइबल में भरा हुआ है जीभ के विषय में, परंतु कुछ चीज मेन चीज को परमेश्वर दिखाना चाह रहा है आज। झूठ बोलने वाली जीभ, देख लीजिए, इसके अंदर पावर है। झूठ के द्वारा धन मिल जाएगा। देखो, झूठ के द्वारा जो धन, आज झूठ के द्वारा तो धन कितना इकट्ठे हो जा रहे हैं, लोग कैसे कितने धनी धनाढ्य हो जा रहे हैं झूठ के द्वारा। किसी न किसी प्रकार से झूठ के द्वारा आज मनुष्य जो है बढ़ते ही चला जा रहा है संसार में, संसार की दृष्टि में। परंतु परमेश्वर का वचन बोलता है कि कैसा चीज है वो, उड़ जाने वाले कोहरे के समान है। एक दिन उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। जब तक शरीर में रहेंगे तब तक है बस, और जैसे ही शरीर से विदा हुए तो फिर कुछ मिलने जुलने का नहीं है फिर। तो ये पावर है जी, सोच लीजिए। झूठ में ये शक्ति, झूठ से काम बन जाता है। थोड़ा सा झूठ बोलना है बस, और उसके बाद जो आपको काम करना है, चाहे कहीं भी सरकारी दफ्तर हो, चाहे और सरकारी काम हो, चाहे और इस प्रकार से काम हो, सरकार का काम हो, ज़्यादा कुछ करना नहीं, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा और उसके बाद काम बन जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसा करने के द्वारा अभी संसार में तो काम बन जाएगा, परंतु क्या उत्पन्न हो गया? मृत्यु। मृत्यु के लिए मिल गया, धन इकट्ठा हो गया मृत्यु के लिए। ये बोलना चाह रहा है परमेश्वर। एक वचन और खोलिए, नीति वचन 1 अध्याय उसका 36वां पढ़िए। 36 नहीं, हाँ 36, सॉरी 8 अध्याय, नीति वचन 8 अध्याय, नीति वचन 8 अध्याय उसका 36 पद। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। हाँ देखिए, बट ही हु सिंस अगेंस्ट मी wrongs his own soul. All those who hate me love death. देखो, जितने मुझसे बैर करते हैं, जितने लोग संसार के, जो लोग भी, परमेश्वर बोल रहा है, जितने लोग परमेश्वर से बैर करते हैं वो लोग मृत्यु से प्रेम करते हैं। और चूंकि मृत्यु से प्रेम करते हैं तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अनंत मृत्यु की बात हो रही ना,
ये संसार, ये शरीर को छोड़ने वाली मृत्यु नहीं, ये तो सबको मृत्यु में जाना ही है, उसकी बात नहीं कर रहा है वो। अनंत मृत्यु अर्थात आग की झील या दूसरी मृत्यु, सेकंड डेथ, उसकी बात चल रहा है। तो जो लोग मृत्यु से प्रेम करते हैं, वो लोग करते हैं जो लोग परमेश्वर से बैर करते हैं। अब बोलेंगे बाइबल पढ़ने वाले कैसे बैर कर सकेंगे? प्रभु यीशु को पर विश्वास करने वाले कैसे करेंगे परमेश्वर से बैर करेंगे? भाई ये सोचने वाली बात है, और बोलते भी हैं, ठीक है नहीं। परंतु परमेश्वर के वचन में हमको देखना है कि परमेश्वर बैरता किसको कहता है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय उसका 6 और 7 पद। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखो, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। शरीर पर मन लगाना, यहाँ पर पौलुस प्रेरित लिख रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रोमियो की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, बुलाया जिनको, उनको बता रहा है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है और मृत्यु है ये। अब इसको अब जांच सकता है, इन वचनों के द्वारा जांच सकता है एक विश्वासी अपने आप को कि किस पर मन लगा हुआ है। क्या शरीर पर, शरीर की बातों पर, या परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर, या स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्ग की बातों पर? मन वाली बात है यहाँ पर। मन किस में लगा हुआ है, किस में ध्यान है हमारा? यदि शरीर पर मन लगा हुआ है तो समझ जाइए आप मृत्यु से प्रेम करते हैं। एक व्यक्ति मृत्यु से प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर से बैर करता है, क्योंकि मृत्यु से वो प्रेम करता है और इस कारण से शरीर पर मन लगा के रखता है, संसार पर मन लगा के रखता है, और इस प्रकार से उसका फल तो मिलेगा उसको, उसी का फल जो बो रहा है उसी तो काटेगा मनुष्य। और जिसकी चाह है, जो उत्पन्न कर रहा है अपने जीवन के लिए, वही मिलने वाला है उसको। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम साफ साफ बोल दिया है, और पत्रियों के द्वारा पवित्र आत्मा ने बार बार कलीसियाओं को, परमेश्वर के लोगों को चिता दिया है, ताकि उसके लोग बहुत गंभीर हों और जाने कि ये जीव कितना खतरनाक अंग है और उसमें क्या क्या सामर्थ्य है, और कैसे एक मनुष्य को विनाश में ले जा रहा है हमेशा के लिए। झगड़े, लड़ाइयां सब जीव के कारण से होता है, क्योंकि मनुष्य के वश में नहीं है। लिखा है कि ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं। बस मनुष्य जीव भर को वश में नहीं कर सका है, बाकी सबको वश में कर लेता है। और इसी कारण से मनुष्य विनाश की ओर चला जा रहा है हमेशा के लिए। इस बात को जानना चाहिए एक विश्वासी को। और यदि जीव के, और जो लोग जीवन से प्रेम करते हैं उनके विषय में भी लिखा है नीति वचन में। देखिए, आप कभी भी नीति वचन पढ़ेंगे ना, इन वचनों को जरूर ध्यान देना, गंभीर होकर पढ़ना इनको।
जैसे 15 का 2 पे थोड़ी है नीति वचन। बुद्धिमान हाँ, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। हाँ, देखिए द टंग ऑफ द वाइस बोल रहा है। देखो, जीभ, बुद्धिमान का जीभ, इंग्लिश बाइबल में ऐसा है, बुद्धिमान का जीभ, द टंग ऑफ द वाइस यूजेस नॉलेज राइटली। मतलब ज्ञान का मतलब परा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर का ज्ञान जो उनके अंदर आ जाता है ना, उनका ठीक ठीक वर्णन करते हैं। मतलब सही सही बताएंगे उसको, जो परमेश्वर का ज्ञान जीवन के अंदर आया है, अनुभव से आता है। परमेश्वर ज्ञान हमेशा अनुभवों से आता है। उसका ठीक बखान करते हैं कौन लोग? बुद्धिमान लोग, अपने जीभ से। टंग ऑफ द वाइस मतलब बुद्धिमान का जीभ। देखो, तो बुद्धिमान का जीभ ठीक बखान करते हैं परमेश्वर का ज्ञान का। इसका मतलब जीवन से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के जीवन के विषय में एकदम जो खुद भी अनुभव करते हैं, उसको ठीक ठीक वर्णन करते हैं। ये लिखा है, और इसी कारण से वो लोग बुद्धिमान ठहरेंगे, और वो लोग बुद्धिमान ठहरते हैं, और नहीं तो फिर मूर्ख ही ठहरेंगे। 15 का इसी का चौथा पद, शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। हाँ, देखिए हिंदी में पढ़ने से उतना समझ में नहीं आया आपको। शांति देने वाली बात मतलब कोई दुखी है तो शांति दे दो, 2 शब्द अच्छे शांति के वचन बोल दो, उसको शांति मिल जाएगी। ये हिंदी में है, परंतु देखो इंग्लिश में क्या है। ये होलसम टंग इज ए ट्री ऑफ लाइफ। मतलब जो जीव है पूरी रीति से परमेश्वर के कंट्रोल में है। यदि परमेश्वर की बातें निकल रहा है उसके जीव से, परमेश्वर की महिमा की बातें, जीवन की बातें, तो वो जीवन का वृक्ष बनेगा। तब तो जीवन का वृक्ष का काम आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। बट परवर्सनेस इन इट ब्रेक्स द स्पिरिट, परंतु आत्मा को दुखित कर देगा जीव। हाँ देखो, होलसम टंग मतलब पूरा परिपूर्ण या सिद्ध टंग, ऐसा कहना चाहिए। होलसम टंग मतलब जो सिद्ध या जो जिसको मनुष्य वश में कर लिया है, ठीक है नहीं? ऐसे जीव के द्वारा जीवन वृक्ष बनेगा, मतलब जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन के वृक्ष का फल खाने की इच्छा करते हैं सब लोग, क्योंकि वचन में बार बार लिखा है, मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने दूंगा। परंतु किनको दूंगा बोला है प्रकाशित वाक्य में? जो जय पाएगा उनको जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए मिलेगा, और जो जय नहीं पाएगा उसको थोड़ी मिलेगा। उसको तो मृत्यु का ही फल मिलता ही रहेगा अनंत आग में। और इस कारण से ये जीवन की बातें हैं, ये परमेश्वर की इच्छा में है। एक बार और वचन पढ़िए, इसी का 25 का 15 पद। Proverbs 24, 25, 15। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। हाँ, धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है। देखो, वो परमेश्वर को, सच्चा न्यायी परमेश्वर है ना, यदि उसको मनाना है तो धीरज धरना पड़ेगा।
किसी भी बात के लिए धीरज रखना पड़ेगा और तभी वो मनाया जाएगा, बोल रहा है। देखो इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बाय लॉन्ग फॉरबियरेंस ये रूलर इज परsuaded एंड ये जेंटल टंग, देखो कोमल जीभ, कोमल जीभ, मनुष्य का जीभ कोमल होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा जीव नहीं, परवरस जीव नहीं है, टेढ़ा हठीला जीव नहीं, कोमल जीव। यदि कोमल जीव हो जाए किसी का तो वो हड्डियों को भी चूर चूर कर देगा, किसी का हड्डियों को तोड़ डालेगा। मतलब एक व्यक्ति पसीज जाएगा उसके प्रेम से, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर कोमल जीव से ही एक मनुष्य जीवन पाएगा, क्योंकि जीव के वश में है वह जीवन है, मृत्यु भी है। मतलब हमारे खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। ऐसा नहीं, खुद को हम जीवन में प्रवेश करेंगे और हमारे जीव के वश में वो पावर है हमारे जीव में कि दूसरों को भी हम जीवन में ला सकते हैं या परमेश्वर के पास ला सकते हैं। परंतु यदि ऐसा जीव होगा तब, और नहीं तो मृत्यु उत्पन्न करने वाली जीव होगा तो जो आने वाला होगा उसके अंदर भी मृत्यु उत्पन्न हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। ये कहना चाह रहा है परमेश्वर, और इसलिए इन बातों को हमको जानना ही चाहिए। 10 का 20 पद पढ़िए इसी का। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। हाँ, धर्मी का वचन तो उत्तम चांदी है, धर्मी का, द टंग ऑफ द राइटियस, धर्मी का जीभ। देखो जीभ, बार बार ये सब चीज जीभ से संबंधित है ना। एक्चुअल ट्रांसलेशन में जीभ है, पूरा जीभ ही काम कर रहा है, मनुष्य का जीभ, क्योंकि इसमें पावर है। या तो मृत्यु उत्पन्न करने का पावर है या तो जीवन उत्पन्न करने का पावर है मनुष्य के जीव में। अब जो जिस चीज से प्रेम करता है वो उसका फल मिल जाएगा उसको। या तो मृत्यु से प्रेम करता है तो मृत्यु मिलेगा, या जीवन से प्रेम करता है तो जीवन मिलेगा, हमेशा का जीवन, और नहीं तो हमेशा की मृत्यु में जाएगा मनुष्य। तो देखो यहाँ पर लिखा है, द टंग ऑफ द राइटर इस चाय सिल्वर, चांदी के समान है, परंतु हार्ट ऑफ द विकेट इज वर्थ लिटिल, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका मनुष्य के जीवन, यदि वैसा नहीं है तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, और इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग इन बातों को जानें, समझें, अपने आप को जांचें, पूरी रीति से जांचें। 21 का 23 पद भी पढ़िए। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। देखो आज विपत्तियां क्यों आती हैं? जीव के कारण। जो अपने किसको वश में करना है? प्राण, मुंह को वश में। हाँ, एक्चुअल में ट्रांसलेशन में जीव है। Whoever guards his mouth and tongue, उसमें जीभ नहीं लिखा है, केवल मुंह लिखा है, परंतु इंग्लिश में मुंह और जीभ दोनों। Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles, विपत्तियों से बचा लेता है। मतलब इतना पावर है मनुष्य के जीभ में, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर बिल्कुल धीरे बोलना है, कहाँ पर जोर से बोलना है,
ये सब प्रभु यीशु से ही सीखना है। यार कहाँ पर प्रभु यीशु जोर से बोल देते थे और कहाँ पर बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे। तो ये सब सीखना है। इसके वश में, मनुष्य के वश में। 12 का 18 पद पढ़िए। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हाँ, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। There is one who speaks like the piercings, मतलब चुभने वाली जीभ, एकदम लोगों को तिलमिला देने वाले जीभ, मतलब छेद डालने वाला जीभ। ऑफ द स्वॉर्ड, मतलब तलवार के समान। बट द टंग ऑफ द वाइज, परंतु बुद्धिमान का जीभ प्रमोट्स हेल्थ, मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है? बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं, या उनका हेल्थ, स्वास्थ्य जो है और अच्छा हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे, मतलब हाँ हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। जैसे कि वो लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि, मेडिसिन है हृदय का आनंद, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाएंगी। तो ये जीव के विषय में लिखा हुआ है, और इसलिए इसको जांचना ही चाहिए। फिर और खतरनाक चीज एक है, याकूब ने कहा, याकूब 1 अध्याय उसका 26 पद पढ़िए। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हाँ, देखो क्या लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है, देखिए। कौन सा पद है? याकूब ना। नई बाइबल है करके पेज जो, हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो, पढ़िए पढ़िए। If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. हाँ, देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है। यदि तुम में से कोई ये समझता है कि वो बहुत धर्मी व्यक्ति है या परमेश्वर का जन है, भक्त है, परमेश्वर का भक्त है, यदि कोई अपने आप को समझ रहा है, ठीक है नहीं, और अपने जीव को वश में नहीं किया है, जीव उसके वश में नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ बला के समान, कभी किसी को लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है, बिना सोचे समझे कुछ बोल डालता है, जहां पर जो चीज बोलना नहीं चाहिए वैसे चीज उसके मुंह से निकलते रहता है, किसी को बुराई निकलते रहता है, पीठ पीछे बुराई निकलते रहता है। देखो ऐसा बोल रहा है, वो अपने आप को धोखा देता है, अपने हृदय को धोखा देता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। और दिस वंस रिलीजन इज यूजलेस, ऐसे मनुष्य का जो जीवन है
या धार्मिकता जो है व्यर्थ है। देखो परमेश्वर कैसे बोल रहे हैं, याकूब कैसे बोल रहे हैं, बेकार है कोई काम करने, व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ, यूजलेस। इसलिए जांचना चाहिए हम सबों को कि हमारे जीव में, देखिए क्या पावर है मनुष्य के जीव में। या तो जीवन उत्पन्न कर रहा है उनके लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, या तो फिर खुद के लिए मृत्यु उत्पन्न कर रहा है और दूसरों के लिए भी, दोनों। इसको जांचना है, इसी को प्रभु यीशु ने कहा। अब जब इतना सब लिख दिया है तो इसका मतलब कुछ तो सॉल्यूशन भी होगा ना, इसमें उपाय तो होगा ना कि कैसे करके जीव को वश में किया जाए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, या परमेश्वर ने क्या उपाय बताया, उसको भी जांचना चाहिए। एक वचन पढ़िए, यशाया 6वां अध्याय, उसका 5वां पद। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हाँ देखो, यहाँ पर यशाया बोल रहा है, परमेश्वर ने इसको बुला लिया है नबी होने के लिए, परंतु बुला लिया है तो अब परमेश्वर ने तो मुझको बुला ही लिया है, ऐसा करके किसी को भी कुछ भी बोले जा रहा है या दोष लगाए जा रहा है लोगों पर। 5वां अध्याय में सब दिया हुआ है, दोष लगा रहा है, हाय उस पर, हाय उस पर, हाय उस पर, हाय उस पर। परंतु जैसे ही वो महाराजा धीराज को देखा उसने ऊंचे पर, सिंहासन पर, और तब फिर उसकी पवित्रता को देखा, उसका प्रकाश को देखा, और तब फिर उस प्रकाश में अपने आप को जब देखा, और तब देखा, तब वो जाना कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं नाश हो रहा हूं, मैं नाश होने वाले मनुष्य हूं, और ऐसे ही मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं, मतलब उन्हीं की संगति में रहता हूं मैं, ये बोल रहा है। और तब फिर उपाय क्या हुआ? तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। हाँ देखो, ये उपाय किया उसने, परमेश्वर की ओर जब देखा, और जैसे ही उसने स्वीकार किया कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं नाश हो रहा हूं, और जैसे ही उसने देखा अपने आप को, और तब परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, अद्भुत रीति से उपाय किया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है इंग्लिश में, ओ इज मी फॉर आई एम अनडन, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. अरे परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, जब उधर देखा वो, जब तक संसारी राजाओं की ओर देख रहा था ना, तब तक वो अपने अंदर को नहीं देख पा रहा था। मतलब जब तक वो मनुष्यों की ओर देख रहा था, तब तक वो अपने अंदर को नहीं देख पा रहा था, अपने हृदय की दशा को नहीं देख पा रहा था, अपने जीव की दशा को नहीं देख पा रहा था। परंतु जैसे ही वो महाराजा धीराज की ओर देखा, वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग का प्रभु है, जैसे ही उसकी दृष्टि उधर हुई, और तब वो अपने आप को देख पाया, अपने जीवन को देख पाया। ये लिखा है,
तब फिर परमेश्वर ने उपाय किया और उसने कहा, एंड ही टच्ड माई माउथ विथ इट एंड सेड, बिहोल्ड दिस हैज टच्ड योर लिप्स एंड योर इनिक्विटी इज टेकन अवे एंड योर सिन पर्ज्ड। और तब उसने कहा कि मैंने तेरे अधर्म को दूर कर दिया है, तेरे पाप क्षमा हो गए। देखो, और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। तो ये जीव कैसे करके शुद्ध होएगा, यहां पर लिखा है ऊपर की आग से। जो स्वर्ग की आग, परमेश्वर ने एक दूत को बोला, ठीक है, विधि का अंगारा ले चिमटे में और यशाया के जीभ पे टच कर दे। और जैसे ही टच किया, उसका अधर्म दूर हो गया, उसका अपराध क्षमा हो गया। जो कुछ भी उसने उल्टी सीधी बातें बोला था, सब परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और शुद्ध कर दिया उसको। आज भी यही उपाय है, परमेश्वर ने यही उपाय किया। यहाँ तक कि जब चेलों के जीवन को और ठीक करना था, उसने यही तो उपाय किया है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? 2 अध्याय का 1 पद से पढ़िए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जीभ फटती हुई जीभें किसी आग उनको दिखाई दिया, और then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them। मतलब उनके जीभ में वो अंगारा आ गया, और तब फिर जैसे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया उनको बोलने की, वैसा ही वो लोग बोलने लगे। चेले लोग, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए बाढ़ जो रहे थे, 120 लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीभ को छू लिया, उनके जीभ को कंट्रोल कर लिया। अब वो लोग अपनी इच्छा से नहीं बोल सकते थे। परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया उनको बोलने के लिए, जैसी शक्ति दी, जैसा बुलवाना चाहा, परमेश्वर ने जैसा बुलवाना चाहा, वैसा वो लोग बोलने लगे। और तब लोगों ने देखा कि क्या आश्चर्य कम हो गया है, बड़े आश्चर्य में डूब गए लोग। और तब फिर उसी अध्याय में 3000 लोग उस सुंदर जीवन को पा गए, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य में वो बोले जा रहा था। नहीं तो वो क्या जानता, वो अनपढ़, पतरस अनपढ़ था, वो क्या जानेगा वो। और जब सुनने वाले देखे तब बोलने लगे, ये इनको इतने सामर्थ्य कहाँ से आ गया, ये तो ऐसे साधारण मनुष्य, अनपढ़ लोग हैं, तो ये लोग मछुआरे लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग, एक क्लास पढ़े नहीं, पढ़ बोली। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, तब उनको पहचान लिया कि ये लोग यीशु के चेले हैं, ये लोग यीशु के संग संग चलते हैं, ये लोग यीशु के साथ रहे हैं ये लोग। और इनके अंदर वो सामर्थ आ गया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ, जो इनके जीभ को कंट्रोल कर लिया है। देखो, एक ही चीज से जीभ कंट्रोल होएगा, और किसी भी चीज से कोई कंट्रोल नहीं कर सका है आज तक, और न कर सकेगा कभी भी।
परंतु पवित्र आत्मा यदि छू लिया ना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आ गया ना, इनके जीभों पर वो ठहर गया, पवित्र आत्मा लिखा है। और इसलिए जैसा पवित्र आत्मा ने उनको बोलने की शक्ति दिया, वैसे ही जीभ से वो लोग उच्चारण करने लगे, बोलने लगे। इसको अन्य भाषा बोलते हैं। ऐसा बोलने लगे वो लोग। अलग अलग देश के लोग आए हुए थे, 17-18 देश के लोग आए हुए थे। वहां पर यरूशलेम में पर्व मनाया जा रहा था, यहूदियों का पर्व था, सभी लोग यहूदी लोग थे। और देशों से जो बिखर चुके थे वो लोग पर्व मनाने के लिए यरूशलेम आया करते थे साल में एक बार। और तो अभी पर्व मनाया जा रहा था, हजारों की संख्या में वो लोग थे। और तब परमेश्वर ने अद्भुत काम किया वहां पर, पवित्र आत्मा से इनको भर दिया पहले 120 लोगों को, और वो सामर्थ्य दे दिया बोलने के लिए। और जैसे ही वो थोड़ा ही सा बोला होगा, बहुत ज्यादा नहीं, मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। हाँ, तब उनको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में बोल रहे थे वो लोग, मतलब वो लोग समझ सके ऐसी भाषा बोल रहे थे वो लोग। और नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे हमसे ऊपर चले गए तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्या क्या बोला पास्टर, क्या बोला क्या नहीं बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया। और बोल के चला गया आधा घंटा, इधर की कहानी उधर की कहानी, ऐसा बता बता के, किसी को समझ ही नहीं आया क्या बोला। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं बोल रहे थे। तो इस प्रकार से हम सबों को जांचना चाहिए कि हमारी क्या दशा है, हमारे जीव की क्या दशा है। क्या इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं? एक दिन में नहीं होगा, ये सही बात है, एक दिन में नहीं होगा। परंतु तो जो लोग कंट्रोल करना चाहेंगे उनसे हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उपाय किया है, इसलिए हो जाएगा। चेले लोगों को हो गया था, कहीं पर भी उठपटांग कोई बातें नहीं बोलते थे। परमेश्वर उनको बोलता था, जाकर उसको बोल दे, वो बोल देते थे। ये बातें बोल देना, वो बातें बोल देते थे, जो बोलने के लिए बोल देते थे। एशिया माइनर में नहीं जाना, नहीं जाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल किया हुआ था, उनकी बातों को, उनकी जीभ को। तो इस बात को हमको जानना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या जीभ को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। परमेश्वर के वचन साफ बताया है, पवित्र आत्मा ही कंट्रोल करेगा। ओ पवित्र आग जो वेदी से आएगा, स्वर्ग से आएगा, तभी एक व्यक्ति को छुएगा, उसके जीव को शुद्ध करेगा, जीव वश में हो जाएगा उसका। और तब परमेश्वर जो चाहेगा वो बोलेगा, फिर अपनी बातें नहीं बोलेगा, फिर उलट फेर की बातें नहीं बोलते रहेगा, परमेश्वर की इच्छा में बोलेगा। तो इसलिए हमको जांचना चाहिए कि हम तैयार हैं, तैयार होना है यहाँ पर, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु ने इस बात को कहा, जो वचन मैंने तुमको पिछले दिनों में कहा वही तुम्हारा न्याय करेगा। यूहन्ना 12 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, पिछले दिनों में जो वचन मैं तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा बोल दिया। उनको कहा मैं न्याय नहीं करूंगा, परंतु जो वचन मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हारा न्याय करेगा। तुम उसको कितना फॉलो किए, कितना उसके अनुसार चले, और तुम अपने वचनों के कारण से, अपनी बोली भाषा के कारण से तुम दोषी या निर्दोष ठहरोगे न्याय के दिन। तो इसलिए हमको जानना चाहिए, हर विश्वासी को जानना चाहिए कि हम
परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष ठहरना चाह रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमको निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित हमको खड़ा करना चाह रहा है। और इसी कारण से ये स्वर्गीय वरदानों को उपलब्ध कराया है। प्रभु यीशु अपने पवित्र वचन को, प्रभु यीशु के लहू को और पवित्र आत्मा को। 3 चीज है जो प्रभु यीशु को उत्पन्न करता है हमारे जीवन में, या प्रभु यीशु के स्वभाव को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का लहू और पवित्र आत्मा, 3 चीज। और ये तीनों कार्यकारी है कि नहीं एक विश्वासी के जीवन में, उसको हर विश्वासी को जांचना चाहिए, और नहीं तो फिर धोखा होगा। बार हमने देख लिया, धोखा होगा। भक्ति व्यर्थ। कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी संगति कर रहे हैं, और सब व्यर्थ ठहर जाएगा उस दिन। भक्ति व्यर्थ। क्यों? एक कारण से, क्योंकि जीव को कंट्रोल नहीं कर पाए, जीव दोषी ठहरा दिया। न्याय के दिन दोषी ठहर गए अपनी बोली भाषा के द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता, अगुवाई करें, ताकि हम अपने जीवनों को देखें, जांचें, गंभीर हों। क्योंकि बहुत खतरनाक अंग है ये, बाइबल में बहुत ही खतरनाक अंग बताया है। नरक यही है, बोल दिया है। मनुष्य के जीव में ही है सब कुछ, और बहुत गंभीर तो विश्वासियों को होना ही चाहिए। इस विषय पर चेक करना चाहिए। नहीं प्रभु, चेक करना है अपनी बोली भाषा को, कैसे बोली भाषा निकल रहा है, कैसी बातें निकल रहा है। प्रभु अचानक कुछ वैसी बातें निकल गई जो परमेश्वर की, उसी समय चेक करना चाहिए। नहीं प्रभु, ये मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए था, परंतु तो निकल गया प्रभु। ऐसे चेक करना चाहिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा रूपी आग को मांगना ही चाहिए। और इसलिए परमेश्वर हमारी सबकी सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का आपके वचन के लिए, जो सुंदर वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को भी जांची हूँ। और सच में परमेश्वर प्रेम, शांति और आनंद का दाता है, और मनुष्यों से अति प्रेम करता है। मैं अद्भुत परमेश्वर के अपार प्रेम के लिए और उसके पराक्रम ज्ञान के लिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, और उसकी महिमा के लिए मैं इस गीत को गाऊंगी। खांसी है मेरे को भी, अगर बीच में कुछ रुकावट आए तो आप मेरे को क्षमा करें। प्रभु साधन बना मुझको अपनी शांति का, हे प्रभु साधन बना मुझको अपनी शांति का।
जहाँ घृणा वहाँ मैं प्रीति भर दूं, प्रीति भर दूं। हो जहाँ आघात वहाँ मैं क्षमा भर दूं, क्षमा भर दूं। हो जहाँ शंका वहाँ विश्वास भर दूं। ऐसा तुम भर दो, ऐसा तुम भर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हो जहाँ निराश वहाँ में आशा जगा दो। हो जहाँ अंधकार में ज्योति जला दो। हो जहाँ खिन्नता वहाँ हर्ष भर दो। ऐसा तुम भर दो, ऐसा तुम भर दो। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। हे प्रभु साधन बना लो मुझको अपनी शांति का। स्वामी मुझको ये वर दो कि मैं सांत्वना पाने की आशा ना करूं। सांत्वना देता रहूं। समझ जाने की आशा ना करूं। और समझता ही रहूं। प्यार पाने की आशा ना रखूं। प्यार देता ही रहूं। त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होती है। माफ के द्वारा ही माफी मिलती है। मृत्यु के द्वारा ही जीवन मिलता है। जीवन अमर, जीवन अमर, जीवन अमर। धन्यवाद। परमेश्वर पिता की महिमा हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और
उसके पवित्र वचनों के लिए जो हमने सुना, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके चरणों में आएं, गंभीर हों, क्योंकि वचन बहुत ही गंभीर है और चेतावनियों का वचन है, क्योंकि हमारा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, अनंत को निर्धारित कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि अपने जीवनों को इन वचनों के प्रकाश में जो हमने सुना गंभीर होकर जांचें, देखें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। धन्यवाद करते हैं ऐसे वचनों के लिए जिसे आपके भक्तों ने कहा ये हजारों रुपया और मुहरों से भी उत्तम है। ऐसे वचनों के द्वारा प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं और हमें और आगे उठाना बढ़ाना चाहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, क्योंकि आप अपने समान हमें बनाना चाह रहे हैं। आप जैसे हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए आपके संग रहेंगे, और इसलिए आपके समान हमारा स्वभाव हो जाए। और यही समय है जब हम शरीर में हैं, तभी हम प्रभु आपके समान हमको बनना है। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, वचन की सामर्थ्य में, प्रभु यीशु आपके लहू की सामर्थ्य में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप हमको बना देना चाहते हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके चरणों में दीन होते हैं। हमने जांचा है प्रभु अपने जीवन को, अपने जीवों की दशाओं को हमने देखा है। हाँ प्रभु, ये सच है, आपका वचन एकदम सत्य है। सचमुच में प्रभु ऐसा ही होता है। हाँ प्रभु, वश में नहीं कर पाए, परंतु आपकी इच्छा है प्रभु, इसके लिए आपने उपाय कर दिया है। क्रूस पर जाकर अपनी मृत्यु देकर, हमारे एक एक पापों का दंड को लेकर उस जीवन को आपने बहा दिया है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया है, और जिनकी सहायता से हम अपने वश में कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारी सहायता कीजिए इस विषय पर, ताकि हमारी जीभ से पाप ना हो और हमारा जीभ प्रभु हमको दोषी ना ठहराए और मृत्यु हमारे लिए उत्पन्न ना करे। हम जीवन से प्रेम करते हैं प्रभु, और इसलिए होने दीजिए कि हमारे होठों से जीवन की बातें निकले। ऐसे सामर्थ्य दीजिए, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग बड़े धीरज के साथ आज के वचन को, अवश्य बहुत खरा वचन है, परंतु परमेश्वर ऐसे वचनों के द्वारा हमारी सहायता करते हैं
क्योंकि वो खरा परमेश्वर हैं और इसलिए अपने लोगों को अपने ही समान खरा बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को जय मसीह कहता हूँ।